देखो चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 2 PYQs लिखा हूँ, पिछले सालों के पेपर का हल, यानी कि इस प्रश्नावली से पिछले साल में क्वेश्चन आया था, उन्हीं क्वेश्चंस को आज बनाएंगे। जो पुस्तक में है ना वही क्वेश्चंस खैर आया हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करना, जो पिछले साल आया है उसी पैटर्न पर मिलेगा। ओके, देखें, चलो देखें, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ना, और यही 2022 में आए हैं। 2022 सेट ए का ही क्वेश्चन है। चलो बनाएं। देखो क्या बोला है, जांच कीजिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। यही क्वेश्चन है, जांच कीजिए gx px का गुणनखंड है। तो हमें पता है gx px का गुणनखंड कब होता है, gx px का गुणनखंड होगा यदि px बराबर क्या मिले, 0। ये तो पहले ही बताया था ना, यदि px बराबर क्या है, 0, तो क्या होगा, gx px का गुणनखंड होगा। समझ में? यहाँ पर क्या है, x माइनस 3, तो x बराबर क्या निकलेगा, +3। x बराबर क्या आएगा, +3। बस चिन्ह को पलट कर लिखते हैं, और वो कैसे आता है देखो, इस जगह समझा देता हूँ। जैसे x माइनस 3 बराबर में क्या लेंगे, 0, तो x का मान क्या निकलेगा, +3। माइनस 3 का क्या होगा, +3। बस यहाँ से हमने क्या किया, x का मान निकाला। यहाँ तक समझ में आया? देखो gx px का गुणनखंड होगा यदि px बराबर क्या मिले, 0। ये क्वेश्चन पहले से ही जानते हैं, अगर px का मान क्या आता है, 0, तो gx को क्या बोलते हैं, px का गुणनखंड। तो x का मान क्या निकला पहले, 3। अब इस 3 वाले मान को क्या करेंगे, इस px में रखेंगे। रखें, देखो px बराबर अपने को क्या दिया है, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 देखो px का मान क्या बोल रहा है, 0। कितना है, क्या क्या बोल रहा है, चलो यहाँ पर रखो, x का मान 3 का क्यूब माइनस 4, ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब मतलब 3 बार होगा, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ये हो गया हमारा 27। माइनस 4, 3 का वर्ग 9 प्लस 6 और 3 9 आएगा, ये हो गया हमारा 27 माइनस 9 चौक प्लस, अब देखो क्या बचा, 27 और 9 को जोड़ोगे 36, क्या होगा 36, माइनस में 36। 36 माइनस 36 कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। और इधर क्या चल रहा था, देखो px, इसको p3 भी लिख सकते हो, क्योंकि x की जगह 3 भी रख सकते हो, सही है। px लिखो चाहे p3 लिखो। देखो px बराबर क्या निकला, 0। तो बताओ gx px का गुणनखंड है कि नहीं है, यहाँ लिख देंगे, चूंकि px बराबर क्या आया, 0। यही p3 है ना, p3 भी लिख सकते हो या px भी लिख सकते हो, क्योंकि वही मान है। चूंकि px बराबर क्या है, 0, अतः gx px का क्या है, गुणनखंड है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 0 नहीं आ रहा है मतलब गुणनखंड नहीं है। समझ में आया? देखो इस जगह से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। अब जो x का मान आया इसी मान को यहाँ पर पुट कर दो। अगर ये पूरी तरह से 0 बन रहा है मतलब गुणनखंड है, 0 नहीं बन रहा है मतलब गुणनखंड नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो जल्दी। सेकंड क्वेश्चन देखो, ओए बस, gx बराबर x प्लस 1 px 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इतना है। ये क्वेश्चन बनाना है, फिर से वही कंसेप्ट आएगा। जानते हैं gx px का गुणनखंड कब होगा, जब gx बराबर क्या मिले, px बराबर क्या मिलेगा, 0। px बराबर क्या होगा, 0, तभी क्या होगा, gx px का गुणनखंड होगा। उसको नहीं लिखा रहा हूँ, लिख लोगे ना, क्या लिखना है, gx
पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि पी एक्स बराबर क्या मिले 0। लिख लोगे उसको। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा बताओ तो? x बराबर -1 आया। बस चिन्ह को पलट दो। यहाँ पर मान रखो p -1 हो जाएगा, या तो पी एक्स ही रख लो। कितना है 2 -1 की घात 3 प्लस 2 -1 की घात 2 2 गुणित -1 प्लस 1। समझ में आया? बस जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है क्या लिखोगे? -1। समझ में आया? जिस जिस जगह पर x है उसकी जगह पर पुट कर दो -1। ये 2 देखो -1 है और जो पावर है वो क्या है? विषम संख्या। यहाँ माइनस दी है किसमें? इसमें इसमें माइनस है। देखो क्वेश्चन -2x + 1 है ना, ये -2x ये -2 हो गया। चलो -1 की घात क्या है? 3। सम है कि विषम? सम विषम नहीं पहचान रहे हो? विषम। विषम है तो क्या मिलेगा? -1 और सम रहता तो +1 प्लस 2। देखो -1 की घात क्या है? 2 सम संख्या। चलो रुको चेंज कर लो, x² है ना, x² बस कर लो। कौन सा वाला? ये वाला। चलो ये लो, हो गया। काट दिए, जहाँ जहाँ से 2 था 2 को हटा दिए। देखो -1 की घात क्या है? 2। सम है कि विषम? सम। तो क्या आएगा? 1। फिर ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? प्लस। 2 एकम 2 और लास्ट में क्या बचा? प्लस का 1। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर 2 एकम 2, लेकिन क्या होगा? माइनस का 2। 2 3 और 1 4 प्लस 4, तो घटाओगे तो कितना आएगा? 2, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तो घटेगा। बड़ी संख्या 4 है कि 2? 4। तो उसके सामने क्या है? प्लस, तो क्या लगेगा? प्लस। तो पी एक्स बराबर क्या आया? 2। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि पी एक्स नॉट इक्वल टू 0। पी एक्स 0 आया क्या? नहीं, पी एक्स 0 नहीं आया। तो बताओ जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है क्या? नहीं। इसीलिए जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। समझ में आया? अब बाकी क्वेश्चन बना लोगे क्या? पूरा का पूरा क्वेश्चन जितना इस प्रश्नावली में ना, मतलब इस क्वेश्चन में, वो पूरा पेपर में आया हुआ है। मिला लेना, बना लेना ना। अब बाकी का नोट करो, टाइम हो शांत। चलो देखो अगला क्वेश्चन ये है, ये भी आया हुआ है ना। देखो ध्यान से, जी एक्स बराबर क्या है? x + 1। पी एक्स बराबर x की पावर 4 - 3 - 2 - 1 - 2। समझ में आया? तो वही लिखेंगे फिर से, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि पी एक्स बराबर क्या मिले? 0। लिख लोगे ना? तो x + 1 बराबर क्या करोगे? 0। तो x का मान क्या मिलेगा? -1। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x दिख रहा है क्या लिखोगे उसकी जगह? -1। तो p x दिख रहा है तो लिखे -1। तो -1 की घात 4 माइनस -1 की घात 3 माइनस -1 की घात 2, फिर -1 और माइनस में 2। समझ में आया? x की जगह पहले लिखे -1 और पावर में 4, फिर माइनस है तो माइनस लगाए, फिर x की जगह -1 और पावर में 3, फिर माइनस आया और माइनस किए। x की जगह क्या किए? -1 और पावर में क्या है? 2, तो यहाँ पर भी 2। ये माइनस है, माइनस लिखिए। x की जगह -1 और लास्ट में क्या बचा? माइनस का 2। समझ में आ गया? अब देखो -1 की घात 4 सम है कि विषम? सम। तो क्या आएगा? +1 की -1 +1 होगा ना। फिर माइनस, अब -1 की पावर सम की विषम, तो क्या आएगा? -1। अगर विषम रहता है तो -1। अब -1 पर ही चेक करो, -1 आ गया है तो बार बार क्वेश्चन को चेंज नहीं करूँगा। देखो माइनस है, माइनस लिखे। -1 की पावर क्या है? 2 सम संख्या है तो सम के लिए लगेगा +1। फिर आया माइनस और माइनस
+1 और लास्ट में माइनस का 2। समझ में आया? अब क्वेश्चन में इसको x+1 की जगह x+2 दिया है, तो x का मान क्या आएगा? -2। तो यहाँ पर -2 रख कर चेक कर लेना। हम लोगों ने 1 रख कर चेक किया है, -2 रखना। 1 माइनस और माइनस +1, ये -1 +1 कटा, क्या बचा? -2। 1 और 1 2, 2 - 2 क्या आया? 0। तो p-1 क्या मिला? 0। अब यहाँ पर लिखोगे चूंकि px बराबर 0, इसीलिए gx क्या है? px का गुणनखंड है। समझ में आ गया? क्वेश्चन चेंज कर लेना। x+1 लिखा हूँ, पुस्तक में x+2 दिया है, लेकिन पेपर में आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो इसको तो कैसे भी अपने हिसाब से चेंज करेंगे ही, तो -1 रख कर ही बना लो ना, क्या होगा? आया? इसका चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन बुक से और प्रैक्टिस करोगे ना। ये जो 3 क्वेश्चन अभी कराया हूँ, 2022 सेट ए, 2022 सेट बी और 2022 सेट सी, तीनों का क्वेश्चन था। अब बाकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, 2 क्वेश्चन और। ठीक, समझ में आया ना? वो क्वेश्चन अगर इस साल आ जाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आए तो प्रैक्टिस तो रहेगा ही। समझ में आया? अब बाकी कल कराऊँगा।